शिक्षा का वो मंदिर जहां बचपन को भविष्य के लिए सभ्यता और संस्कार के सांचे में ढाला जाता है। वो स्थान जहां पर माता पिता अपनी संतानों को देश से प्रेम की भावना भरने के लिए भेजा करते हैं। अगर वही कट्टरपंथ और चरमपंथ की घुट्टी पिलाई जाने लगे तो सोचिए ये राज्य के नौनिहालों के साथ कितना बड़ा अन्याय होगा। सोचिए डॉक्टर या इंजीनियर बनने गए बच्चा अगर नमाज और रोजा सीख लगे तो उनके अभिभावकों पर क्या गुजरेगी। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि वो जमीनी सच्चाई है जिससे भारत का सेकुलर और वामपंथी गिरोह देखकर भी अनदेखा कर रहा है। बात सिर्फ एक स्थान की होती तो कोई इसको अपवाद बांध सकता था, पर जब देश के अलग अलग हिस्सों से एक ही प्रकार के मामले सामने आने लगे तो कहीं ना कहीं यह माना जाएगा कि कोई तो है जो साजिशन संक्रमण फैला रहा है। हमने अपने शो का नाम भी शिक्षा के पवित्र मंदिरों में मजहबी शैतान भी इसलिए दिया है क्योंकि मासूमों के जीवन से खिलवाड़ करने वालों को भारत का संविधान अपराधी मानता है और मानवता की दृष्टि में वो सिर्फ शैतान है। हम खोज कर लाए हैं देश के अलग अलग हिस्सों के तमाम ऐसी घटनाएं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगी कि कहीं आपकी आने वाली पीढ़ी तो किसी बड़े मानसिक जिहाद का शिकार तो नहीं हो रही है। कहीं जिसे आप टीका लगाकर स्कूल भेज रहे हो वो वापस आते समय किसी दरगाह पर कव्वाली तो नहीं सीख कर आ रहा। कहीं सुबह उठकर आपके पैर छूने वाला आपका सुपुत्र या तो नहीं कहने लगा है कि वो सिर्फ एक को छोड़कर किसी और के आगे सिर नहीं झुकाएगा। संस्कार छोड़कर आपकी संतति अरबी भाषा तो नहीं रट रही है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी साजिशों से आपको परिचित करवाएं। आपके कुल खानदान का नाम रोशन करने वाले जो भविष्य के आपके नौनिहाल हैं वो कहीं आपके लिए ही तो चिंता और परेशानी का पर्याय नहीं बन जाए। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने अनेकों बार देश में फैलाए गए शिक्षा जिहाद से आम जनमानस को जागरूक किया है। हमारे प्रयासों से ही अनेकों बार अबोधों का जीवन बर्बाद कर रहे चरमपंथी जेल की सलाखों के पीछे भी गए हैं। आज एक बार फिर से हम अपनी वही जिम्मेदारी उठाने और निभाने के लिए आपके बीच में हाजिर हैं। इसी कड़ी में आइए देखते हैं कुछ सिलसिलेवार घटनाएं। तो आपको बताते हैं वो घटनाएं जो अब से पहले घटित हुई हैं। 17 नवंबर 2025 को बिहार के अररिया जिले में सरकारी स्कूल इटहरा में प्रिंसिपल शमशुल हुदा को सस्पेंड किया गया। शमशुल हुदा पर नाबालिग छात्राओं के यौन शोषण का आरोप है। शमशुल ने हाल ही में नाबालिग हिंदू छात्रा के साथ छेड़खानी और अश्लील हरकतें की थी। अब दूसरी घटना का हम रुख करते हैं। सोशल मीडिया पर कई हैंडलों के दावों के मुताबिक इसी साल मार्च के महीने में तेलंगाना के स्कूल टीचर अनवर पर नाबालिग बच्ची के यौन शोषण का आरोप लगा था। तब एक भीड़ द्वारा स्कूल के अंदर घुसकर मारपीट करने का भी दावा किया गया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब आपको तीसरी घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। अप्रैल 2025 में यूपी के कुशीनगर जिले में हफ्सी टीचर मैनुद्दीन अंसारी का आपको बता दें कि पैशाचिक हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। तब आपको बता दें कि एक ये नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल कैंपस में दुष्कर्म करता देखा गया था। उस पर स्कूल की अन्य हिंदू बच्चियों की भी इज्जत लूटने के आरोप लगे थे। और ये तस्वीर है जो आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी में भी अखिलेश यादव के बगल में खड़ा हुआ है और कई और नेताओं के साथ इसकी जो तस्वीरें हैं वो भी फिलहाल सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हुई थी। अब आगे बढ़ेंगे। अब चौथी जानकारी के बारे में आपको बताते हैं। अगस्त 2025 में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक स्कूल के अंदर नाबालिग बच्चों को कोर्स के बजाय इस्लामी शिक्षा देने का खुलासा हुआ था। वहां पर मासूमों को का से काबा, मा से मस्जिद, ना से नमाज और औ से औरत हिजाब जैसे शब्द पढ़ाए जा रहे थे। ये अपने आप में सोचने का विषय है। जब बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है तो सोचिए मानसिकता किस तरीके से आगे पनपेगी। अब आगे बढ़ेंगे और जुलाई 2022 में झारखंड के गढ़वा जिले में मुस्लिम समाज ने सरकारी स्कूलों में होने वाली प्रार्थना के तौर तरीकों को बदलवा दिए थे। तब उन्होंने कहा था कि उनकी आबादी वहां ज्यादा हो गई है इसलिए वो अपने हिसाब से प्रार्थना करेंगे। पहले चरण में मां सरस्वती वंदना को रोक दिया गया और हाथ जोड़ने पर पाबंदी कायम कर दी गई। हम बच्चों को आज 4 वर्ष पहले इसी तरह लोग कर रहे थे बच्चे लोग, तो हम पूरा बच्चों को एक दिन क्या किए कि ऐसा ये बच्चों के साथ सबको कहे कि आप लोग हाथ जोड़िए। जब हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए तो गांव के लोग जो है यहाँ पर आ गए कि नहीं, इस तरह का जो है प्रार्थना नहीं होना चाहिए। प्रार्थना जो है हम लोग का हाथ जोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी की संख्या 75% है।
लोगों ने उस दिन हमारे विद्यालय में आकर के बोले कि नहीं, हमारे बच्चे यहाँ पर ज्यादा बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे यहाँ नहीं जुड़े। मैं उत्तर प्रदेश के हरिगढ़ जिले में सरकारी स्कूल के अंदर एक शमशुल नाम के मुस्लिम टीचर ने वंदे मातरम को हराम करार दे डाला था। उसने इसे इस्लाम के खिलाफ बताते हुए गाने से मना कर दिया था। वह अन्य मुद्दों पर स्कूल के अन्य हिंदू स्टाफ से भी भिड़ गया था, जिसके बाद शमशुल पर एफआईआर दर्ज हुई और वो सस्पेंड भी कर दिया गया। कल ये घटना हुई थी कि सुबह प्रार्थना के टाइम पर सीपी सिंह चंद्रपाल सिंह जो हैं वो प्रेयर करा रहे थे। उसके बाद में जो है ना, जैसा कि होता है, नारे बुलवा रहे थे। वो इससे पहले भी बुलवा रहे थे, लेकिन विरोध किया इन्होंने, शमशुल सर ने। कल इत्तेफाक से उन्होंने फिर दोबारा से चालू कर दिए, तो शमशुल सर ने इनका विरोध किया और ये कहा कि इसको नहीं बुलवाओ। क्यों नहीं बुलवाए? उन्होंने कहा कि हमारे मजहब में ये नहीं है, हमारे मजहब में इस चीज को बुरा मानते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? हेड मैडम कहें, मैं जो भी कुछ कहना, जैसी तुम वैसी मैं, कि मैं जो कह रहा हूँ ये नहीं बुलवाएगा। फिर मैं बोली इस बात पर, मैंने कहा अगर बच्चे यहाँ मुस्लिम हैं तो हिंदू भी बच्चे हैं, ये तो बोले जाएंगे। अगर आप अपने मुस्लिम बच्चों को मना कर देंगे वो ना बोलें। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं यहाँ पर जो ना अभी मुसलमानों को इकट्ठा करना। इस बात को लेकर के वाद विवाद हो गया काफी। हमारे एबीएसए और बीएसए साहब आ गए यहाँ पर। उसके बाद में बीएसए साहब ने हमसे लिखित मांगा कि जो भी घटना घटित हुई है वो लिख करके दो। हमने सब लोगों ने लिख करके दिया। फिर इनके ऊपर कार्रवाई हुई, जैसा कि अखबार में हमने पढ़ा है। इनको निलंबित कर दिया गया। दिनांक 12/11/2025 को पूर्व माध्यमिक विद्यालय शाहपुर कुतुब, जो कि थाना रोरावर के अंतर्गत आता है, से एक सूचना प्राप्त हुई कि विद्यालय परिसर में एक अध्यापक शमशुल हसन के द्वारा एक अन्य अध्यापक द्वारा वंदे मातरम के गीत का विरोध किया गया तथा उनके साथ कहासुनी की गई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर और मामले का संज्ञान लेकर इस पर तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा विभाग के द्वारा भी उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने ये तस्वीरें देखी और तमाम जानकारी देखी, अब बिजनौर से भी जानकारी आई है, जहां पर स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को आमीन कहना सिखाया जा रहा था। यह अपने आप में बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। घटना ये है कि मेरा लड़का पढ़ता है एलकेजी में, अथर्व नाम है उसका। कल वो घर गया, लंच कर रहे थे, उस टाइम पे उसने एक प्रेयर बोली, जो भी बोला इंग्लिश में, ओ गॉड हेल्प यू वगैरह। उसमें लास्ट में उसने आमीन बोला। हमने इस बात को देखा, नोटिस किया। मैंने कहा आमीन किसने सिखाया? हम तो आमीन नहीं सिखाते, कहाँ से सीखा है आमीन? मैंने सोचा फोन वगैरह में सीख लिया होगा। फिर मेरे बच्चे ने छुट्टी के साथ बोला कि मम्मा मैं तो रोज सीखता हूँ, मुझे क्लास में सिखाया जाता है। मैंने कहा किसने सिखाया? कि मेरी क्लास टीचर सिखाती है, रोज खाना खाने से पहले प्रेयर कराती है, उसमें लास्ट में वो आमीन बुलवाती है। फिर मैंने क्लास टीचर को फोन किया, मैंने कहा आमीन क्यों सिखाते हो आप? तो टीचर बोलने लगी, वो थोड़ा असमझ होगी, थोड़ा डर सी गई, तो उसने बोला कि नहीं नहीं मैम, अभी 2-4 दिन से नहीं करा रही हूँ, पहले कराती थी। फिर मैंने इस बात को ऑब्जेक्शन उठाया, पहले भी क्यों कराया हमारे बच्चे को? हमें हिंदू, हमें आमीन नहीं बोलने के, क्यों बुलाया मेरे बच्चे से आमीन? तो वो बोलने लगी कि चलो आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपके बच्चे से नहीं बुलवाऊंगी। यार मैंने कहा बाकी के जो हिंदू है उनसे क्यों बुलवा रहे हो आप? किसी भी हिंदू से नहीं बुलवाना। तो वो बोलने लगी कि क्या नाम है मैम, हम कुछ नहीं कर सकते, आप प्रिंसिपल से बात करो। ये रूल तो प्रिंसिपल के है। अब अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कल आओ, प्रिंसिपल से बात करो। यही निकला, प्रिंसिपल ने तो साफ साफ बोल दिया कि मैं तो नहीं जानता, मेरे टीचर्स क्या कर रहे हैं मुझे पता भी नहीं है, मैंने नहीं ये सब बोलने को कहा, ना मेरे उसमें रूल्स में है ना ही प्रेयर में है। पर बात यह है कि टीचर्स क्यों सिखा रहे हैं जब प्रिंसिपल ने नहीं बोला? ये बात सारी ये प्रॉपर ये है कि ऊपर से ही बुलवाया जा रहा है बच्चों को। टीचर्स की इसमें कोई गलती नहीं है, उन पे प्रेशर दिया जा रहा है, तभी जाके वो टीचर्स ये सब बुलवा रही है। तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आपने देखा, जहां पर बिजनौर में भी एक एलकेजी के बच्चे को, जो छोटा बच्चा था, वो प्रेयर के बाद आमीन बोल रहा था, और जब माँ बाप ने इसका विरोध किया तो टीचर लड़ने को उतारू हो जाते हैं। हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से कई सारी ऐसी घटनाएं बताई जो अब तक किस तरीके से बच्चों के साथ यहाँ पर रवैया किया गया और किस तरीके से जहां पर प्रेयर रुकवा दी गई, बच्चों को आमीन बोलना सिखाया गया है, कोई नमाज की कई चीजें वहां पर बच्चों को पढ़वा रहा है। ये तमाम सवाल जो है वो यहाँ पर खड़ा करता है, और शिक्षा के पवित्र मंदिर में मजहबी शैतान जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर यही लोग देखने को मिल रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। सपा प्रवक्ता है अशोक तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अशोक जी। विरल मलिक है बीजेपी प्रवक्ता, विरल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानराज गुज्जर असिस्टेंट प्रोफेसर ड्यू की तरफ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर है, शोएब जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा विरल जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब कई सारे जिहाद के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से जिहाद यहां पर चल रहे हैं। अब शिक्षा के मंदिर में बच्चों को प्रेयर यहां पर बदलवा दी गई क्योंकि हमारी आबादी ज्यादा है,
तो मां सरस्वती की प्रेयर यहां पर नहीं होगी। एलकेजी का बच्चा जो शुरुआती दौर में है उसको आमीन बोलना सिखाया जा रहा है और ये टीचर सिखा रहे हैं। जब माँ बाप इसका विरोध कर रहे हैं तो कह रहे हैं हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो हम सिखाएंगे, अगर आपको आपत्ति है तो आपको आपके बच्चे को नहीं बुलवाएंगे, किसी और से बुलवाएंगे। सोचिए किस तरीके से ये लगातार शैतानी यहां पर कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से दुखद है, निंदनीय है। और उसके साथ साथ आपने इस विषय पर डिबेट रखी, इस मुद्दे को उठाने का भूतपूर्व काम किया, आपका भी इसमें धन्यवाद। सुदर्शन न्यूज हमेशा इस चीज को आगे रखने का काम करता। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है ये जो जबरदस्ती की जा रही है पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, निंदनीय है और कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए और मिलेगी, इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अगर बिजनौर की बात आई तो उत्तर प्रदेश का मसला है, हमारी सरकार है पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में, तो किसी प्रकार से इसमें दो राय नहीं है, 100% सजा मिलेगी। और जहां तक विषय है एक तरीके से महाराष्ट्र प्रदेश की बात कर ली जाए, भावी देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व वाली सरकार है, एकनाथ शिंदे जी और अजीत दादा पवार के नेतृत्व वाली सरकार है, तो पूर्ण रूप से स्पष्ट है किसी प्रकार से इस प्रकार के लोग नहीं बचेंगे। और जहां तक विषय एक तरीके से जबरन ये सिखाए जाने का, जबरन बुलवाने का, या जबरन सिखाया है एक तरीके से इनके द्वारा जो सिखाया जा रहा है, ये पूर्ण रूप से गैर कानूनी है और ये सजा मिलनी चाहिए। और जहां तक विषय है इनके सिखाए जाने का, कहां से इन्हें फंडिंग हो रही है, आखिर इन स्कूल्स को फंड कौन कर रहा है, इनके प्रिंसिपल्स के पीछे आखिर कौन है, वो भी निश्चित रूप से पता लगाया जाना चाहिए और लगाया जाएगा 100%। और जांच होना अत्यंत आवश्यक है, इसमें इसकी जड़ों तक जाना आवश्यक है। और किस प्रकार से लोग फैलाने का काम कर रहे हैं अपने नेटवर्क को, और किस प्रकार से सनातनियों के भविष्य को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, सनातन धर्म को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, न केवल टारगेट किया जा रहा है बल्कि तो मौलिक अधिकारों का हनन है, ये तो फंडामेंटल राइट्स का हनन है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हनन है, जबरन इनके द्वारा कहलवाया जा रहा है अगर, तो ये पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। और जो भी सेक्शंस लगने होंगे वो निश्चित रूप से पुलिस लगाएगी और इनके ऊपर विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। ठीक है, सपा प्रवक्ता लगातार बनना अशोक जी, क्योंकि देखिए अशोक जी, अब इससे पहले तो मदरसों में जो स्थिति हो रही थी वो भी हमने आपको सभी दिखाई है, तस्वीर है, इससे पहले लगातार हम बताते रहे। लेकिन अब स्कूलों में जाके छोटे छोटे बच्चों को आमीन सिखाना, प्रेयर उनकी बंद करवा देना और ये कह देना कि हमारी जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा है तो हम अपने हिसाब से चीजें करवाएंगे, किस हद तक आप इसको जायज ठहरा रहे हैं? तो पूरी तरीके से बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, जहां तक आपने वंदे मातरम की बात अभी कही थी और वंदे मातरम कोई शिक्षक गा रहा था या जो है प्रार्थना करा रहा था, वंदे मातरम को बच्चों से बुलवा रहा था, तो उसमें एक दूसरे शिक्षक ने आकर के इंटरप्ट किया और रोका। तो उन्होंने कहा कि जो है आप मुस्लिम बच्चों से कह दीजिए वो ना बोले, हिंदू बच्चों को बोलने दीजिए। इस पर उनको मान जाना चाहिए था और ऐसा उन्होंने न करके उसका विरोध किया तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, कार्रवाई हुई है कि जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब उनसे नोटिस दी जाएगी, पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ये तो विधिक कार्रवाई है। अगर कोई गलत करता है, कोई इंटरप्ट करता है, कोई किसी को रोकता है कि आप ना गाइए, लेकिन आप दूसरों को ना रोक सकते हो कि आप भी जो है वंदे मातरम का प्रयोग न कीजिए, ये गलत है। और जो चीजें आप कह रहे हैं आमीन सिखाना, ये भी जो है सभी को सिखाना, जो बच्चा ऐसा कर सकता है उसको आप कहिए, सभी बच्चों को कहना, हिंदू बच्चों को कहना, ये गलत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खुद कहता हूँ कि संज्ञान लेना चाहिए इससे शासन को, प्रशासन को। और अगर कोई गलत करता है, शिक्षक गलत करके पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। जी ठीक है, आप एक तरफ इसकी वकालत कर रहे हैं कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत तो इसकी आप लोगों की तरफ से ही हुई थी, जब कोई भी अधिकारी के नीचे उर्दू नाम लिखना, कोई भी सरकारी आवाज था तो उसका एड्रेस पहले हिंदी में लिखा जाता था, नाम भी हिंदी में लिखा जाता था, उसके नीचे उर्दू नाम लिखा जाता था। आप एंकर हैं, अच्छे विद्वान हैं, भाषा की बात ना करिए सर। जो गलत है उसको गलत मैं कह रहा हूँ और उसको गलत हर कोई कहेगा। भाषा में उर्दू का भी सम्मान है हमारे यहाँ, हिंदी का भी सम्मान है, अंग्रेजी का भी सम्मान है। उर्दू भी हमारी भाषा है, हमारे देश की भाषा है। जी, यानी कि आप कुल मिला के कह रहे हैं कि उर्दू भी हमारी भाषा है और हिंदी भी हमारी भाषा है, लेकिन जो ये इस तरीके की चीजें यहाँ पर होती हैं तो उसको आप कह रहे थे सरकार पर कार्रवाई, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जब आप लोगों की सरकार थी तो ऐसे मामले लगातार सामने आते थे, उन मामलों को क्यों दबाया जाता था? फिर कभी कुछ नहीं किया जाता था, ऐसा आपके दिमाग की उपज है। मुलायम सिंह यादव जी की तरफ से 5000 जो उर्दू अनिवारक थे उनको भी स्टेशनों में लगाया गया था, उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया गया था। नाम
आप कह रहे हैं कि हिंदी में भी लिखा था, उर्दू में भी लिखा था, ये तमाम चीजें थी ना। सर जी, हम संविधान के हिसाब से, हम संविधान सम्मत कार्रवाई करते हैं, वैसा ही शासन करते हैं, सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, सभी को समान अधिकार देते हैं, जो संविधान हमारा कहता है वो करते हैं जी। नहीं, आप कह रहे हैं कि ठीक है, कानून के हिसाब से सारी चीजें समाजवादी पार्टी करती है, लेकिन जो उर्दू निवारक है वो उनको आप किस हिसाब से थानों में रख रहे हैं, स्टेशनों में रख रहे हैं? उनकी क्या जरूरत थी वहां पर? छोड़िए, आप क्या क्या कुरेद रहे हैं, क्या क्या बाल खोद, क्या क्या कहना चाहते हैं? मैंने जवाब एक लाइन में कह दिया, आपके पास कोई जवाब है नहीं। मैंने कह दिया कि अगर कोई दोस्त करता कार्रवाई करिए, तब हमसे क्या सवाल कर रहे हैं आप? नहीं, उर्दू अनुवादक जो होते हैं, नहीं, उनको रखने की क्या आवश्यकता थी? उनको रखने की आवश्यकता क्या थी? अपने शासन में जो कुछ किया है, बिल सम्मत किया है, संवैधानिक तरीके से किया है, उसमें कोई गलत नहीं किया है जी। अब आप जवाब उसका दे ही नहीं पा रहे हैं अशोक जी। जब मैं कह रहा हूं बिल सम्मत किया है, बिल पूर्वक किया है, कहीं कोई हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई अंतर नहीं करते हैं, और जो भी गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं, जो कि हम इसमें भी कर रहे हैं जी। कहीं ना कहीं बात घुमाने से भेदभाव नहीं करते ना। नहीं, ठीक है, भेदभाव तो होता ही था। जो गलत करेगा, वोट बैंक के लिए आप थोड़ी ना बोलोगे। अब वोट बैंक जो है, आप लोग उसके लिए नहीं कहेंगे ना, आपकी मजबूरी है। गलत करेगा, ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर लगातार बने, ठीक है, शोएब जी बने हुए हैं। शोएब जी, अब तक तो मदरसों में देखने को मिलता था ये सारी चीजें, अब तो स्कूलों में भी साहब आप लोग नहीं मान रहे हैं। स्कूलों में बच्चों को आमीन सिखा रहे हैं। क्या जरूरत है हिंदू बच्चों को आमीन सिखाने की, कलमा पढ़वाने की, वंदे मातरम पर रोक लगाने की? बताइए। अरे मैं आ रहा हूँ अशोक जी, शोएब जी से पूछ रहा हूँ मैं, बताइए शोएब जी। शर्मा जी, देखिए शर्मा जी, बीच में टोकेगा नहीं तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूंगा। जिस तरह आपने सपा प्रवक्ता को, भाजपा प्रवक्ता को बहुत सुकून से सुना, तो कम से कम हमें भी सुन लीजिएगा तो बात बेहतर होगी। देखिए, आप ये देखिए, चंद सालों से इस तरह के मामले आए, अभी आप डिबेट देखिए किस पे जाती है कि जब आप वो काम करते हैं तो कहते हैं संविधान में है, लेकिन वही काम मुस्लिम करता है तो आप कहते हैं गलत है। आप बताइए, वंदे मातरम जो पढ़वाते हैं जबरदस्ती आप मुसलमानों से, जब मुसलमान नहीं पढ़ता तो आप कहते क्यों नहीं पढ़ोगे? और फिर वंदे मातरम के हिंदुओं का है, वंदे मातरम के हिंदुओं का है, वो जो गीत है वो हिंदुओं का है, लेकिन वो देश का है ना। अगर उन्होंने, देखिए देश के तो हम भी आप हैं, तो भी आप दूसरे मुल्क में जाइए, मैं क्या देश का नहीं हूं? मैं भी तो आपसे कब कहा कि आप दूसरे मुल्क में जाइए? आप दूसरे मुल्क में जाएंगे, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा वहां पे। आप उतने देखिए, अब सुनिए, फिर बात तो मेरे फिर बात ना बढ़ा करिए। अब आपने आमीन पे कहा, उस औरत का बयान देखा आपने कितना कड़वा से बोला, ये तो कैसे कर दिया? वो देखो, आप देखते रहो डिबेट। अगर आमीन का मतलब आप जान ले तो मैं समझता हूँ 90% हिंदू भाई हमारा आमीन बोलेगा। जिस तरह गरीब नवाज के वहां हिंदू आ गया, चादर चढ़ा रहा है। देखिए, होती क्या सर ये बात है, ये चंद बातें जो मंजरेआम पर आती हैं, उसके बाद आप देखिए संस्कृत और उर्दू की बात कर रहे हैं। यहां पर छोटे क्लासों में संस्कृत उर्दू 2 सब्जेक्ट बनाए जाते हैं कि मुस्लिम चाहे उर्दू ले ले, हिंदू चाहे संस्कृत ले ले। मेरी सगी बहन है, खालाजाद बहन है, उसने एमए में संस्कृत जो है एमए में किया है। अब आप बताइए, मुस्लिम होते थे संस्कृत, ये उनकी रुचि थी, ये उनकी रुचि थी कि उन्होंने संस्कृत वहां पर किया। देखिए, मेरी बात है कि हम कर रहे हैं तो गलत है, आप कर रहे हैं। अरे तो फिर एक चीज बताइए ना, आपके जो आपके मजहब के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ने आ रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई हो आईसीएसई हो, सीबीएसई स्कूल बोर्ड में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, उनको सुबह सुबह हम ये बुलवाएं, ठीक है साहब आप डेली राम राम बोलिए, सबसे राम राम करिए, नमस्ते कीजिए, स्वीकार करेंगे आप? देखिए आदाब में और राम राम में फर्क होता है ना। देखिए एक काम कीजिए, आप सुबह सो के उठा कीजिए और सबसे पहले राम राम बोला कीजिए, बोलेंगे? जो मुल्क जब आजाद, देखिए मुल्क आजाद हुआ था तो आर्टिकल 14 में सबको राइट है अपने मजहब के हिसाब से जीने का। ठीक है, आप राम राम करिए, मैं अल्लाह अल्लाह कहूं। आप मैं चैलेंज के साथ आप शर्मा जी आपसे कह रहा हूं कि एक भी मुसलमान बताइए जिसे जबरदस्ती किसी हिंदू से कहो कि अल्लाह अकबर बोलो। तो ये क्या हो रहा है स्कूलों में? क्या हो रहा है स्कूलों में? क्या हो रहा है? क्यों आमीन सिखाया जा रहा है बच्चे को? जब वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है तो उसको क्यों आमीन बुलवाया गया? तो देखिए, उसके पीछे कार्रवाई हुई, उसको सस्पेंड किया गया। लेकिन आप किसी मुसलमान बच्चे को करने से कार्रवाई, अब आप बताइए कितने स्कूल ऐसे हैं जहां अंडा नहीं ले सकते मुसलमान, कैसे नॉनवेज है, लिख के देना चाहिए मैनेजर को। किसी स्कूल के जो बड़े बड़े लीडर है, मुख्यमंत्री कहे बात कि अंडा स्कूल में मुसलमान नहीं ले सकता। एक चीज ठीक है, आप एक चीज ये बताइए, मुख्यमंत्री के दायरे में आ रहे स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल है, वहां पर जो प्राइवेट स्कूल, अधिकतर प्राइवेट स्कूल है। शोएब जी आप सुना कीजिए, पहले बात सुनिए। आपने ये बोला कि भाई कुछ स्कूल ऐसे जहां पर अंडा और नॉनवेज मनाही कर दी गई है,
प्राइवेट स्कूलों में जितने मुस्लिम बच्चों की संख्या है उससे कई गुना ज्यादा हिंदू बच्चों की संख्या है। हिंदू नहीं खाते हैं अधिकतर। अब वो मुस्लिम बच्चे जब इस तरीके की चीजें लेकर आएंगे स्कूल में और उससे माहौल खराब होगा, जो भी सोच के हिसाब से स्कूल अपनी सोच के हिसाब से अपने फैसले के हिसाब से उसको मना कर रहा है, तो उसमें क्या गलत कर दिया? अब सुनिए, अब आप देखिए, मैंने पूरा सुन लीजिएगा। जितने भी स्कूल है प्राइवेट और सरकारी अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के रहते हैं। अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई बात कहेंगे तो किसी, अरे तो आप अपने घर पे खाइए ना, आप घर पे खाइए। फिर आप फिर बात घर पे क्यों करें भाई? घर पे क्यों करें भाई? आपने कह दिया कि अंडा ना, तो आप एक काम कीजिए, बच्चे के संग ना, एक काम कीजिए, बच्चे के संग ना बकरे को भेजिए, बच्चे के संग बकरे को भेजिए स्कूल में, वहीं काटे वहीं पीटे और वहीं बनाए। मेरे कितने हिंदू दोस्त हैं जो मेरे साथ अंडा खाते हैं, बताइए आपको। अरे शोएब जी, आप बच्चे के साथ ना, वैसे आपको बकरे से बड़ा प्रेम होता है, बकरे से बड़ा प्रेम होता है। जवाब नहीं कर पाऊंगा। देखिए, अरे एंकर को ज्यादा लड़ना पड़ता है यहाँ पर गैस से ज्यादा। सुन लिए शर्मा जी, सुन लिए, कड़वा सच है। शराब महंगी होगी कि मुसलमान पीने लगा, गोश्त महंगा हो गया कि हिंदू खाने लगा, ये आप भी जानते, मैं भी जानता। अरे हिंदू कोई गोश्त नहीं खा रहा है, हिंदू कोई गोश्त नहीं खा रहा है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। क्योंकि देखिए शोएब जी, अब आपकी तरफ से जो बात कही गई है वो थोड़ा सा समझना और समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए हिंदू बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, उनका अपना धर्म है। अब उनको क्यों सिखाना कि आप आमीन बोलिए, उनको ये क्यों सिखाना वंदे मातरम ना गाइए, उनको ये क्यों बताना कि मुसलमानों में आदाब किस तरीके से किया जाता है, उनको नमस्ते सिखाएंगे ना, हम जय श्री राम बोलना सिखाएंगे? आपके लोगों को क्या जरूरत आन पड़ी हुई है कि हिंदू बच्चों को ये सब चीज सिखा रहे हैं? आपके मजहब में बच्चे कम पड़ गए? सही कह रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि जब आप वो बात कहते हैं तो सही है, जब मैं कहता हूं वो गलत है, ये चीज गलत है। संविधान सबके लिए बराबर है। अगर मैं किसी हिंदू बच्चे को आमीन सिखा रहा हूं जबरदस्ती या मोहब्बत से, वो गलत है, उसको सजा मिल गई। लेकिन जब हिंदू टीचर या हिंदू लोग जबरदस्ती मुसलमानों को 20 रुपए मारते हैं, कहते जय श्री राम को हड्डियां काट देते, मार तबाह। आई लव मोहम्मद के नाम पे कितनों को मारा था? आई लव मोहम्मद के नाम पे कितनों को मारा था बताइए एक बार? आई लव मोहम्मद के नाम पे अराजकता आप फैला रहे थे। मैंने ये बात कही कि जो भी संविधान के खिलाफ रहेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। जिसने आमीन बोला, सुनिए, आमीन बोला तो वो गलत है। लेकिन हाँ देखिए, आप कर रहे हैं तो अच्छा, मैं कर रहा हूं गलत, ये डबल पॉलिसी बेहतर नहीं है, मैं समझता हूं इस मुल्क के। ठीक है शोएब जी, आपने एक बात बोली कि भाई हम आई लव जय श्री राम जबरदस्ती हमसे बुलवाया जाता है, उसका जवाब मैंने दे दिया कि आई लव मोहम्मद जब कहा गया था तो किसने मारपीट की? दूसरी बात, एक स्कूल में टीचर था, बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था, उस पर आपने कुछ कहा? अब आप कह देंगे साहब गलत कर रहा है, सजा दे दीजिए। सुनिए, दुष्कर्म जो उसने किया, मैंने आप पे भी डिबेट दिया, कई चैनलों को दिया, मैंने कहा उसको सरे बाजार कत्ल कर दिए, जो इस्लामी तरीका में सऊदी अरब में होता है कि उस पर मुसलमान भी व्रत ले, भर महफिल में आके कत्ल करिए, कोर्ट में मुकदमा में चलिए। आप लोग सोचते नहीं इस बात को शोएब जी, शोएब जी, छोटी छोटी बच्चियां हैं, आप किस तरीके से जानवर की सोच, जानवर भी कहना गलत होगा, जानवर भी इतनी निर्दय तरीके की चीजें नहीं करते हैं। आपके मजहब में ऐसे जिहादी पाए जाते हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, आप लोग क्यों लोगों को सही नहीं ठहराते? देखिए, फिर आप मजहब को ले आते। मैंने पहले भी कहा कि मजहब सबका अच्छा होता है, मजहब मत लाइए। शुएब सिद्दीकी ने गलत किया है या शर्मा जी ने गलत किया है तो उसको सिर्फ कहिए, मजहब को बुरा कहिए। कोई मजहब की बुरा नहीं सिखाता है। अगर मैं चोरी कर रहा हूं तो क्या मजहब सिखा रहा है? ये चिन्ह के मजहब को मत लाइए। आप हमेशा मजहब को लाते हैं, जिसको मैं अपेक्षा हमेशा आपसे करता हूं। ठीक है, शुएब सिद्दीकी ने गलती की, सरबदार गोली मार दी। ठीक है, बिल्कुल। आप बस ये बताइए, ठीक है, आप इस्लामी किताबों के हिसाब से काफिर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की सजा क्या बनती है? बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। सदाए मौत, भरी महफिल पत्थरों का मार दिए उसको, कोई भी हो, शुएब सिद्दीकी को ना हो, मार दिए फौरन। इस्लाम सीधी बात करता है। तो फिर यहूदी औरतों के साथ जो किया गया, फिर सबको, जितने भी उन लोगों ने किया, सबको मौत की सजा मिलनी चाहिए? देखिए, जो गलत करे, इस्लामी तरीका को मालूम है, सऊदी में चोरी करनी, यहाँ पे हाथ काट दिया जाता है, गाली बंद की जबान काट दी जाती है। याद हो, फिर भी कानून ऐसा है कि 20 साल बाद कातिल छोड़ जाता है, उसका इलेक्शन लगता है, फिर बड़े बड़े पोस्टर पहुंच जाता है। अविरल जी, तो कह रहा है जो भी सजा करे उसको मंदिराम में मारिए। ठीक है अविरल जी, कहता है, अविरल जी, पॉलिसी ना चलिए, मेरे साथ है दूसरा कानून, आपके साथ दूसरा, ऐसा ना चलाइए। अविरल जी, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हमको वंदे मातरम जबरदस्ती गवाया जाता है, यानी कि इस देश के लोग हैं नहीं, फिर वंदे मातरम कहने में दिक्कत है। जय श्री राम तो बोला नहीं, वंदे मातरम ही तो गाना था। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर बात कर ली जाए वंदे मातरम की या राष्ट्रगान की अगर बात कर ली जाए तो इसमें आखिर आपत्ति क्या है इन लोगों को गाने में? कम से कम ये स्पष्ट कर देना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय वंदे मातरम का, राष्ट्रगान का,
भारत माता की जय का, जय संविधान का, संविधान को मानने का या कानून को फॉलो करने का, तो आखिर इसमें इन्हें पीड़ा क्या है? कम से कम ये इन्हें स्पष्ट कर देना चाहिए। अगर पीड़ा है तो उस विषय पर विश्लेषण होना अत्यंत आवश्यक है कि भाई जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश में हुए हैं, जिस देश का खा रहे हैं, उस देश की जय करने में क्या समस्या है? ये बड़ी कॉमन सी चीज है और ये पार्टी लाइन से, सारी लाइन से ऊपर उठ के है और इन्हें भी इस चीज को जान लेना चाहिए। इसमें अगर इसमें भी ये मजहब ला रहे हैं, इसमें रिलीजन को एक तरीके से जोड़ रहे हैं, तो ये पूर्ण रूप से गलत है और उसका विश्लेषण होना गहनता के साथ और समाज में चर्चा होना, इस मुद्दे पर डिबेट होना बहुत आवश्यक है। और ये चिंताजनक विषय है कि भाई राष्ट्रगान गाने में, वंदे मातरम बोलने में आखिर क्या समस्या है? ठीक है। एक दूसरा पहलू ये भी बनता है विरल जी, दूसरा पहलू ये भी बनता है कि सरकार आप लोगों की है। जब आप लोग सख्ती के साथ काम कर रहे हैं तो ऐसे स्कूलों पर किस तरीके से आप नजर रखेंगे जहां पर बच्चों को इस तरीके की सीख दी जा रही है? कैसे रोकेगा ये? इसको रोकना भी तो जरूरी है ना, सिर्फ चर्चा करने से कुछ नहीं हो पाएगा। करिए चर्चा होने का और चर्चा किए जाने का, तो सुदर्शन न्यूज जिस मुद्दे को उठाता है उस मुद्दे को एडमिनिस्ट्रेशन भी सीरियसली लेता है, सरकार भी सीरियसली लेती है। और रही बात हमारी सरकार, जहां जहां हमारी सरकारें हैं जिन राज्यों में, तो निश्चित रूप से जो कानून है, कानून के मुताबिक ऐसे लोगों को सजा दी जाती है जो किसी प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को घटित कर रहे हैं, इस प्रकार के काम कर रहे हैं या फिर मंदिरों के ऊपर हमला कर रहे हैं या किसी रूप में समाज में समस्या पैदा कर रहे हैं या सनातनियों को टारगेट कर रहे हैं या फिर एक तरीके से स्कूली छात्रों को, छात्राओं को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन सवाल राज्यों का होना चाहिए, सवाल फॉर एग्जाम्पल पश्चिम बंगाल का होना चाहिए। कोई उस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहता कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार होता है, हिंदुओं को एक तरीके से बाधित किया जाता है, हिंदुओं का अपमान किया जाता है और जिस तरीके से किसी रूप नहीं होती है वो भी सामने। मैं आ रहा हूं आपके पास, नंदीग्राम की बात। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। सपा प्रवक्ता लगातार बने हैं और शोएब जी भी लगातार बने हुए हैं। अशोक जी और अशोक जी, दोनों से मेरा ये सवाल है कि जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, ऐसे जिहादियों पर कार्रवाई होगी, तो फिर आप लोग इसके लिए खड़े तो नहीं हो जाएंगे कि साहब मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है? सबसे पहले सपा प्रवक्ता अशोक जी। देखिए सर, मैंने कई बार स्पष्ट किया है आपके चैनल पर, इस बार फिर कर रहा हूँ, धर्म के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी धर्म का व्यक्ति है, कुकृत्य करता है, बच्चे का बलात्कार करता है, तो उसको जितनी भी कड़ी सजा दी जाए उतनी कम हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी धर्म से हमें क्या मतलब है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए। आज सरकारें जिसकी भी है उनको ध्यान देना चाहिए कि स्कूलों का भी निरीक्षण समय समय पर करना चाहिए कि स्कूल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है। अगर गलत पाया जाए तो उसको दंडात्मक कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए, धर्म नहीं देना चाहिए, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू, जो भी हो। अगर कोई भी गलत कर रहा है, अगर कोई मुस्लिम गलत कर रहा है तो उसको भी दंड देना चाहिए। अगर किसी हिंदू को गलत शिक्षा दे रहा है तो उसको भी दंड देना चाहिए। अगर कोई हिंदू जय श्री राम कहलवा रहा है, जबरदस्ती कहलवा रहा है, तो उसको भी सजा देनी चाहिए। सजा तो बराबर देनी चाहिए और इसका ध्यान देना चाहिए। जिसे आपका फर्ज है कि आप चीजों को उठा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं आप जो चीजें। हम तो मुद्दे उठा ही रहे हैं, फिर आप लोग ना उठ जाइएगा कि साहब गलत हो रहा है सड़कों पे, अगर आप लोग उतर आए। सर हम हमारे खिलाफ रहते हैं सर। आप मैं तो आपको मुस्कुरा के जवाब देता हूँ, आपको सम्मान से बात करता हूँ सर, और आपके चैनल का भी सम्मान करता हूँ, फिर आप मुझको पर्सनली क्यों कहते हैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब अब देखिए, अब जो मामला है वो तो उठाया ही जाएगा, उस पर बातचीत भी की जाएगी। चलिए एक और मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक बार आ रहा हूँ आपके पास। शोएब जी को थोड़ी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मुद्दों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, शोएब जी को थोड़ी शिकायत ज्यादा रहती है कि उनको समय थोड़ा कम मिल पाता है। ये जो अभी इस समय मैंने सवाल पूछा है, शोएब जी आप विस्तार से जवाब दीजिए, सुन रहा हूं मैं। शोएब जी आवाज नहीं पहुंच रही है। देखिए शर्मा जी, देखिए मेरे याद है सर आपको जी। देखिए शर्मा जी, ऐसा है जितने भी स्कूल या कॉलेजेस होते हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, सब अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के ही होते हैं। तो सरकार का दबाव पर रहता है, प्लस हुकूमत भी आपकी है, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो। उसके बाद इस तरह के सवाल जो आते हैं, मैं समझता हूं जिम्मेदारी आपकी है। ये सवाल आप गवर्नमेंट, मेरी जिम्मेदारी क्यों है? तो सरकार की कार्रवाई, सरकार के जो प्रवक्ता वो बैठे हुए उनसे मैंने पूछ लिया। और दूसरी बात यह है, देखिए सर बता दें, जो इस तरह के मामले होते हैं उसमें उस स्कूल का जो मैनेजर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है उस पर नजर रखे। अब अगर आप कानून दो तरह के बनाएंगे तो बेहतर नहीं हो। अगर 302 का मामला अगर एक है तो 302 का मामला दो नहीं हो सकता। वो शोएब सिद्दीकी के साथ भी वही होना चाहिए, आपके साथ होना चाहिए। लेकिन जब आपकी बारी आती तो आप
खामोशी दोस्तों निकाल देते। हमारी बारी क्या आ रही है, हम बताइए ना, आप बताइए तो। मैं जनरल बता रहा हूँ, जनरल जैसे मैंने एक बात आपसे कही, जैसे मैंने एक जनरल बात कही सर, कि कुछ स्कूल ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा वरना बदनामी हो जाएगी स्कूल की, वो लोग कहते हैं मुसलमान बच्चों से अंडा लेके मत आइएगा, बच्चे बिगड़ जाते हैं। अब कैसे बिगड़ जाते हैं? मुसलमान बच्चे आप अलग भेज दिए। आप शर्मा जी यकीन जानिए, मैं पढ़ता था छोटे, जब मैं पढ़ता था, तो खैर मैं नहीं पढ़ता हूं, कई साल हो गए, तो उस वक्त जुमे की जो नमाजें होती थी उसमें टीचर वगैरह जो जुमे के बच्चे होते थे नमाज पढ़ते थे, उनको वो 1 घंटा छोड़ दिया करते थे। ये इस गंगा जमने की मिसाल थी कि लड़के जो जुमा पढ़ते चले जाए, और वो हिंदू बच्चे बकायदा साथ देते थे। आप देखिए रमजान शरीफ में तरावी जब होती तो हिंदू लोग खड़े होकर बल्ले लगाते हैं, कहते हैं इस रोड पे मेरे मुसलमान भाई तरावी पढ़ेंगे। आज कहीं तो और है, आज आप नमाज पढ़ ली, फिर आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। तो इस तरह की जो खाई पैदा हो गई है, शुभ जी, खाई कोई पैदा नहीं हुई है, मानसिकता का फर्क है। क्या जरूरत है बच्चों को आमीन सिखाने की? हम तो नहीं सिखा रहे उनको कि जाओ जय श्री राम बोलो। मैंने फिर कहा शर्मा जी, जिसने आमीन कहा है उसको सजा मिल गई है, आपको मालूम, मुझे मालूम है, लेकिन आप किसी मुसलमान से वंदे मातरम भी जबरदस्ती नहीं कर सकते जब उनके वहां मना है। हमारे अब देश का गीत भी आपको गाने में आपत्ति है ना, उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। आप गाइए, ठीक है, आप बने रहिए। शर्मा जी देखिए, देखिए मैं कहता हूं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है उसकी, गुलसिता हमारा, क्या ये तरह नहीं है? लेकिन आज उसको अंदाज करते हैं कि अल्लामा इकबाल का था और अल्लामा इकबाल पाकिस्तान चले गए, तो उस पाकिस्तान में क्या मतलब? अच्छा, अल्लामा इकबाल थे हिंदुस्तान के, तो ये तो गा रहे हैं हम आपको। लेकिन हमारे वहां सद्दा सिवल्ला का माँ बाप तो यहाँ तक आया कि उनका एहतराम करो, पलकों से भी उनको दिक्कत ना दो, सद्दा से खुदा करो, राष्ट्र माँ बाप ना करो। तो देखिए बंदे मातरम, आप इतने नाराज क्यों हो जाते हैं? बात यह है कि मुझे अब ऐसा लगता है कि राष्ट्र पशु टिड्डे को घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि पूरा हरा होता है, आप उसमें बड़े खुश हो जाएंगे। देखिए ऐसा नहीं, वो आपकी, फिर आप कहेंगे कि हाँ वाकई में मुसलमानों के लिए कुछ हुआ है। कितना भी सरकार कर ले मुसलमानों के लिए, आप नहीं मानेंगे उस बात को। नहीं ऐसा नहीं, मैं आपके साथ हूँ, हिंदुस्तान मेरा है, मैं हिंदुस्तानी जान देने तैयार हूँ, जान दे दूंगा, इससे बहुत सबूत क्या होगा। लेकिन बस 2 तरह के पाना, ठीक है, आपके लिए वही हो, मेरे लिए वही हो, कानून 2 तरह के ना हो, ये बेहतर हो। ठीक है शुएब जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। असिस्टेंट प्रोफेसर DU से हमारे साथ लगातार बने हैं मनराज गुर्जर जी। मनराज जी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप सुन भी रहे हैं कि मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं कि बच्चे जब अंडा लेके आते हैं स्कूल में, कॉलेज में, या फिर नॉनवेज लेकर आते हैं तो उनको मनाही कर दी जाती है कि भाई ये अलाउ नहीं है। अब साफ तौर पर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये भेदभाव क्यों हो रहा है, जो वो खाते हैं वो तो लेकर आएंगे स्कूल में या फिर कॉलेज में, तो लेकिन जो लोग नहीं खाते उनको तो आपत्ति है, तो उसमें क्यों परेशानी खड़ी हो रही है? और दूसरी बात, जिस तरीके से बच्चों को आमीन सिखाया जा रहा है, जय श्री राम बोलने से हम उनको नहीं जोड़ दे रहे कि आप ये बोलिए, लेकिन वंदे मातरम बोलने में भी दिक्कत है। प्रद्युमन जी देखिए, आज भारत में एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भारत की सरकार या भारत के में जो सरकार जिसकी केंद्र में है वो विचारधारात्मक विभेद रखती है और एक समूह को आगे बढ़ाती है। मुझे लगता है शोएब सिद्दीकी जैसे स्कॉलर्स को अपने दिमाग की शुद्धता को ध्यान देना चाहिए। आप कल कह देंगे कि कोई भी बच्चा मंदिर में अंडा लेके जाएगा तो वो अलाउ किया जाएगा क्या? स्कूल्स के अंदर का डेकोरम अगर मेंटेन करना है तो स्कूल के अंदर मैनेजमेंट ये तय कर सकता है, और अगर वहां पर आप चाहते हो कि नॉन वेज ले जाए तो वो उनका एक अनुशासनात्मक प्रक्रिया के तहत आता है। इनको मैं बता देता हूं, अभी हाल ही में जो केस हुआ था कर्नाटक में हिजाब वाला केस, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया, हाई कोर्ट का क्या जजमेंट आया? जजमेंट आया कि अनुशासन बनाया जा सकता है और अनुशासन के लिए ऐसी चीजें लागू की जा सकती है। प्रद्युमन जी, बड़ी सोचने वाली बात है। ये वही लोग हैं जिनको 3 तलाक के कानून के खिलाफ भी इनको दिक्कत होती थी। ये वही लोग हैं जो मदरसों के अंदर किस प्रकार की शिक्षा देते हैं, और ये वही लोग हैं जो डॉक्टर बनकर भारत में आतंकी सरगना को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से काम करते हैं। पूरा देश देख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं सब मुसलमान हैं। ये सोचने वाली बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये एक विमर्श का विषय है। और विषय इसलिए भी है क्योंकि इनकी प्रेमता, इनकी राष्ट्रीयता, जब भारत के सिंबॉलिक, नेशनल सिंबॉलिक को यूज करने में इनको इतनी दिक्कत क्या है? ये कह रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत अच्छी बात है, आप मुंह से बोल रहे हो, टीवी चैनल पर आकर बोल रहे हो, आप मन से भी तो मानो, आप दिल में भी तो मानो, आप उस चीज को स्वीकार भी करो। उसको स्वीकार ये नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो मेंटेलिटी इन लोगों ने बना ली है, उस मेंटेलिटी में सुधार की जरूरत है। और फिर मैं कहता हूं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम संस्थाओं का होता है। कल अगर उसी संस्था के अंदर कुछ ऐसे धार्मिक कुछ उन्माद हो जाए या कुछ हो जाए तो ये लोग कहेंगे कि हमें टारगेट किया जा रहा है।
तो अगर डिसिप्लिन के लिए ऐसा किया जा रहा है तो उसमें कोई वो बात नहीं है कि जो ऑब्जेक्शनेबल है। और अभी जो हिजाब वाले केस में कर्नाटक हाईकोर्ट का भी यही डिसीजन आया है। तो इन लोगों को हर सुधारात्मक डायमेंशन से दिक्कत है, और ये दिक्कत ये व्यक्तिगत दिक्कत मान चुके हैं। अगर माने कि इस दिक्कत को सामाजिक स्ट्रक्चर पर ये लाकर बात करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामाजिक स्ट्रक्चर पर ये नहीं लाते इनको, क्योंकि हर चीज को इनको इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच से देखना है। ये हमारे खिलाफ है। राष्ट्रीय हित और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से अगर कोई काम हो रहा है उसको भी इनको इनके खिलाफ लगता है। तो मुझे लगता है कि ये जो इनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा बहुत ग्रसित हो चुकी है। मुझे लगता है इनको और पढ़ना चाहिए और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा व्यवहारिक तौर पर भी अपनाना चाहिए। बताइए शोएब जी। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। आप बताइए कि मैंने एक बार भी नॉनवेज की बात नहीं करी, मैंने सिर्फ उसी अंडे की बात करी कि अंडा अक्सर बच्चे ले आते तो कहते हैं अंडा का वेज में आता शर्मा है। जी देखिए दशहरा, देखिए भाई मैं वही कह रहा हूँ। देखिए नॉन वेज में टोटल आप गोश्त पे मीट पे चले आए। मैं आपको शर्मा जी बता दूं, देखिए होता क्या कि सच्चाई मैं कह रहा हूँ, आप जान भी रहे हैं लेकिन आप अंदाज कर देंगे। देखिए दशहरा नवरात्र में आप देखिए मीट की दुकानें बंद हो जाती हैं, तकरीबन जो खुली होती है बिकता नहीं है, यानी कि वहां 70% मेरा हिंदू भाई खाता है, नहीं खाता मैं आपको सबूत दे दूंगा। आखिर क्यों बंद हो जाता है? ये बात नहीं, यहां पर सिर्फ ये है कि जब कानून बनता है तो मेरा सिर्फ ये कहना है शोएब सिद्दीकी के लिए भी कानून रहना चाहिए और शर्मा जी के लिए रहना चाहिए। ये दो कानून नहीं कर सकते आप ना। अब जहां तक स्कूल की बात है, स्कूल में कितने मुसलमान, देखिए मैं आगे बात बोलने लगा, देखिए मैं आगे भाई बोलने लगा, कितने स्कूल में मामले ऐसे आए, मैंने कई चैनलों पर डिबेट दिया। देखिए अब सुन लिए, फिर बात पता नहीं आएगा, फिर बैठी जाऊंगा। ये कितने स्कूल में मामले, एक औरत ने अपने बच्चे का इल्जाम लगा कि आमीन का गलत जबरदस्ती किया, उसको सजा मिली। लेकिन कितने मुसलमान बच्चों को वंदे मातरम और जबरदस्ती कहा जाता है, उसमें बच्चे स्कूल से आके घर में जब कहते हैं, जब माँ बाप जब स्कूल में कहने जाते हैं तो उसमें मैनेजमेंट एक्शन ले लेता है, लेकिन जब किसी मुसलमान बच्चे की बात उल्टी आती है तो उस पर एक्शन ले लिया जाता है। ये दो तरह की पॉलिसी मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। समझ यहाँ पर ये सब तो नहीं कह रहा हूं मैं। यहाँ आप देखिए अजमेर शरीफ में आया हूँ आजकल, यहाँ 90% हिंदू भाई यहाँ पर जो है मन्नतें मांग रहा है, कैसे आप रोक लेंगे? अब चलिए ठीक है, अब समय कम है। ठीक है शोएब जी, अब समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, लेकिन अभिभावकों को सजग होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुदर्शन न्यूज ऐसे मुद्दे लगातार उठाता रहेगा, लेकिन ये सोचने का विषय है।